स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोलवेत्ता इकोनॉमिक ज्योग्राफर वन लाइन फैक्ट, उनका जो योगदान है महत्वपूर्ण रूप से भूगोल के अंतर्गत, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनटीए, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन से संबंधित भूगोल से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे संबंधित वीडियो आज हम अलग बनाने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 वीडियो है आपका। इससे बाद में हम आज आर्थिक भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर कृषि, फिर नगरीय, फिर औद्योगिक, फिर आपके राजनीतिक भूगोलवेत्ता, सामाजिक भूगोलवेत्ता, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता में जो कार्य किया है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में आर्थिक भूगोलवेत्ता और संबंधित भूगोल में वान थुयेनेन, चिसॉल्म, वेबर, लॉस, इजार्ड, टॉबलर, बेरी और गॉरिसन के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो समय न वेस्ट करते हुए जल्दी से हम पढ़ लेते हैं आर्थिक भूगोलवेत्ता इकोनॉमिक ज्योग्राफर वन लाइन फैक्ट। सबसे पहले आपका वान थुयेनेन 1783 से 1850 ईस्वी के बीच, ये जर्मन के भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो मुख्य योगदान था कृषि भूगोल में, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में था। आपको ये ध्यान रखना है। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में इन्होंने प्रारंभ किया था। इनका जो अध्ययन कार्य क्षेत्र था मैगेलेनबर्ग, रोस्तोव नगर, उत्तरी जर्मन में था। इनकी पुस्तक थी द आइसोलेटेड स्टेट, एकांकी राज्य, 1826 ईस्वी में प्रकाशित की थी इन्होंने। इनका जो सिद्धांत था आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट पर आधारित था। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कार्ल एंड्री 1808 से 1875 ईस्वी के बीच, ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। यह पहले विद्वान थे जिन्होंने आर्थिक भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी ज्योग्राफी डॉस वेल्थ एंड लॉस, 1867 में। इन्होंने आर्थिक भूगोल को अलग से समझाया था। अब अगले आते हैं आपके चिसॉल्म, वाणिज्य भूगोल के पिता कहा जाता, फादर ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक थी हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी। बाद में इस पुस्तक को इन्होंने केनिथ स्टॉर्म के द्वारा पुनः लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम आगे अल्फ्रेड वेबर 1868 से 1958 ईस्वी के बीच, ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। समाजशास्त्री भी कहे जाते हैं, अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं। इनका मुख्य योगदान औद्योगिक भूगोल में था, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में था। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसमें इन्होंने पदार्थ सूचकांक को समझाया था। इन्होंने एक फार्मूला दिया था मटेरियल इंडेक्स, MI बराबर कच्चा माल बटे तैयार माल का भार। ये आपको देना, कच्चे माल का भार व तैयार माल का भार, MI बराबर, ये आपको नोट कर लेना। इसमें इन्होंने उद्योग की स्थापना में 3 कारक शामिल किए थे: परिवहन लागत, श्रम लागत और समूहीकरण लाभ। परिवहन लागत न्यूनतम परिवहन लागत, श्रम लागत प्रथम विचलन, समूहीकरण का लाभ इसका यह द्वितीय विचलन था। आपको ध्यान रखना। इनकी पुस्तक थी उबेर डेन स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। आपको ये ध्यान रखना। इसका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद था द लोकेशन थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 1909 में ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनका अध्ययन क्षेत्र था बवेरिया क्षेत्र, दक्षिणी जर्मनी। आपको आगे देखना जे जी कोहल 1808 से 1878 ईस्वी के बीच, ये जर्मन के हिस्टोरियन एंड ज्योग्राफर माने जाते हैं। इन्होंने गेस्टाल्ट डर एडोबर फ्लेच में इन्होंने आर्थिक भूदृश्य को मानवीय क्रियाओं से जोड़ा, जो पर्यावरणीय दशाओं में विकसित होती हैं। फिर आपके आते हैं वाल्टर क्रिस्टालर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप नोट करके चलें। जर्मन भूगोलवेत्ता और समाजशास्त्री माने जाते हैं। इनका मुख्य योगदान नगरीय भूगोल में है, अर्बन ज्योग्राफी में है, या केंद्रीय स्थल सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था 1933 ईस्वी में, जिसे हम सेंटर प्लेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने जो उच्च श्रेणी की वस्तु वह सेवा पर आधारित था। ये आपको ध्यान रखना, उच्च से निम्न की तरफ जाता है, ये इसमें इन्होंने बताया। इसमें स्थिर कै पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखना आपको, स्थिर कै, जैसे के बराबर बाजार सिद्धांत कहा, K4 को इन्होंने परिवहन मूल्य कहा, K7 प्रशासनिक मूल्य कहा। यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले आते हैं आपके लॉस, 1906 से 1945 ईस्वी के बीच, ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। औद्योगिक भूगोल और मानवीय सेवाओं में इन्होंने योगदान दिया। इनका अध्ययन क्षेत्र था अयोवा प्रांत, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। औद्योगिक भूगोल में इन्होंने मांग शंकु, डिमांड कोन का सिद्धांत विकसित किया। मांग का एरिया घटने से अस्थिर कै
अस्थिर कै, वो स्थिर कहते हैं आपके क्रिस्टालर के, लॉस के हैं अस्थिर कै मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। केंद्रीय स्थानों को निम्न श्रेणी की सेवा प्रारंभ की थी, निम्न से उच्च की तरफ जाता है इन्होंने बताया था। उसके बाद देखते हैं आपके वाल्टर इजार्ड 1919 से 2010 ईस्वी के बीच, ये अमेरिका के मुख्य अर्थशास्त्री माने जाते हैं। इनका मुख्य योगदान औद्योगिक भूगोल में, इनकी मुख्य पुस्तकें आपकी लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल कॉमन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रीजनल डेवलपमेंट मेथड्स एंड रीजनल एनालिसिस, रीजनल इनपुट आउटपुट स्टडी, इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस 1975 ईस्वी में। अमेरिका में ज़्यादातर आर्थिक भूगोल से संबंधित और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित सिद्धांत विकसित किए गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं हम WR टोबलर 1930 से, अमेरिकन स्विस भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हर एग्जाम में पूछी जाती, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी। सभी चीज़ें सभी वस्तुओं से जुड़ी हैं, सभी चीज़ें सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पास की वस्तु अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पास की वस्तु अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक कोटेशन और दी टोबलर ने, विश्व कांप रहा है जैसे कि वह सुकड़ रहा है, ये भी टोबलर की है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं अगले भूगोलवेत्ता, आर्थिक भूगोलवेत्ता, ये आपके हैं ब्रायन बेरी 1934, ब्रिटेन के थे ये, अमेरिकन ह्यूमन भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ब्रिटिश नगरीय व प्रदेश में शोध कार्य इन्होंने किए थे, मुख्यतः जाने जाते हैं मात्रात्मक क्रांति के लिए। भौगोलिक विश्लेषण के लिए उन्होंने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। उसके बाद हम आगे देखते हैं विलियम गैरिसन 1924 से 2015 के बीच माने जाते हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे ये। परिवहन भूगोल में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। बर्कले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। मात्रात्मक क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवाचार, मॉडल्स का विचार और कार का भविष्य, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ये जितने भी हमने वन लाइन फैक्ट पढ़े हैं, जिन भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल में कार्य किया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट पढ़े थे हमने। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और बेल आइकन जमा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इससे और बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।